आइए लक्ष्मी देवी गई है, मधु देवी जैन। दीप से दीप जलाते चले जो दीन दुखी, सबको गले से लगा के चलो। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप। हम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकर मोज्जलम थिमिर्जालयारम प्रकरम सदा किलधरामि समंगलतम मुदा। ओम ह्रीं अज्ञातमेहरम दीपकम प्रज्वलयामि स्थापनम करोमि। श्री स्वामी विराट सागर जी महामुनि राज्य की जय। परम पूज्य श्रवण यारिका श्री माता जी की जय। समस्त कालिदास संघ की जय। आज परम सौभाग्य का विषय है पर्वाधिराज परीक्षण पर्व के अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन आज हमें पूज्य आरिका बड़ी माता जी विदुषी श्री माता जी के मुखारविंद से हमारा परम सौभाग्य का विषय है। आज हमें नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में प्रथम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रथम बार परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर जी महामुनि राज्य की अज्ञानवर्ती शिष्या आरिका विदुषी श्री माता जी छह पिछी सत्संग का मंगल चातुर्मास एवं चातुर्मास अंतर्गत पर्वाधिराज परीक्षण पर्व का आज हमें मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पर्वाधिराज परीक्षण पर्व के अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन आज हम पूज्य आरिका विदुषी श्री माता जी से सकल दिगंबर जैन समाज नाहरलगुन ईटानगर समस्त समाज की ओर से विनम्र निवेदन करते हैं, हे माता जी अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्य आरिका विदुषी श्री माता जी। वंदनामि माता जी, वंदनामि माता जी, वंदनामि।
सत्य सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादी देव 1008 श्री मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, देवादी देव 1008 श्री वासु पूज्य भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनिराज जी की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महामुनिराज जी की, परम पूज्य अवसरी विजेता अध्यात्म योगी गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज जी की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, अहिंसा मई जैन धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। बोलो परम पूज्य हरिका एक समाज में विदुषी श्री माता जी की। इस श्रेष्ठ आर्यिका पद को प्राप्त किया और उनसे जो ज्ञान प्राप्त किया है वही आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। पर्युषण पर्व की इस पावन पुनीत वेला में आज अंतिम दिन है। ये पर्युषण पर्व हमारे अनादि निधन पर्व है, अनंत काल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक ऐसे ही चलते रहेंगे। वर्ष में 3 बार आने वाला यह पर्युषण पर्व, जिसमें भाद्र महीने का पर्युषण पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान महावीर स्वामी की देशना, प्रथम देशना विपुलाचल पर्वत के ऊपर श्रावण शुक्ला एकम को खिली थी और जब देशना भगवान की हुई तो उसके अंदर में पर्युषण पर्व का भी उल्लेख हुआ। इस कारण से भाद्र महीने के पर्युषण पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है। दूसरा यह भी उल्लेख मिलता है कि भाद्र महीने में सीजन कम होता है, दुकानदारी कम हो जाती है। अब धन की कमाई नहीं होगी तो धर्म की कमाई होना चाहिए। इसलिए श्रावक अपने समय का सदुपयोग करता है और इस भाद्र महीने में भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है। बंधुओं, ये अनादि निधन पर्युषण पर्व के विषय में भी शास्त्रों में उल्लेख है कि ये काल के परिवर्तन का भी समय है। जब हम साहित्य को, हम अपने पुराणों को उठाकर के देखते हैं तो उसमें उल्लेख मिलता है कि यह काल अनंत काल से यह संसार चला आ रहा है। अनंत काल के अंदर में कल्प काल हुआ करते हैं, अनंत कल्प काल हुआ करते हैं, जिसमें एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कितना? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। एक कल्प काल के 2 विभाग हुआ करते हैं, जिसे हम अवसर्पणी और उत्सर्पणी के नाम से जानते हैं। अवसर्पणी का अर्थ होता है ह्रास का क्रम, जैसे 100, 99, 98, 97, 95। और दूसरा होता है अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल, जिसमें वृद्धि का क्रम होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। दोनों 10 कोड़ा कोड़ी सागर के हुआ करते हैं और दोनों को मिलाकर के एक कल्पकाल हो जाता है। आज वर्तमान में हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है। ये हुंडाव सर्पणी काल के विषय में शास्त्रों में उल्लेख है कि ये हुंडाव सर्पणी काल 96 कल्प कालों के बीत जाने के बाद एक ऐसा काल आता है जिसके अंदर में अनहोनी घटनाएं घटती हैं। ऐसी घटनाएं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है, जैसे
तीर्थंकरों के यहाँ कभी पुत्रियों का जन्म नहीं होता है, लेकिन इस उंडाव सर्पणी काल के अंदर में आदिनाथ भगवान को एक नहीं दो पुत्री पैदा हुई, ब्राह्मी और सुंदरी। दूसरे, भरत चक्रवर्ती की कभी पराजय नहीं होती है, लेकिन इस उंडाव सर्पणी काल के अंदर में आदिनाथ के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती अपने ही छोटे भाई कामदेव से 3 युद्ध के अंदर में पराजित हो गए। तीर्थंकरों पर कभी उपसर्ग नहीं होता है, लेकिन इस उंडाव सर्पणी काल में एक नहीं 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ। इस उंडाव सर्पणी काल के अंदर में और भी ऐसी अनेक घटनाएं घटती हैं। तीर्थंकरों का जन्म कभी तृतीय काल में नहीं होता, लेकिन आदिनाथ भगवान का जन्म तृतीय काल में हुआ। जब जन्म नहीं होता है तो मोक्ष भी नहीं होता, लेकिन तृतीय काल में आदिनाथ भगवान से पहले भी उनके ही पुत्र अनंत वीर के लिए मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये विशेष घटनाएं घटती हैं। बधुओं, उंडाव सर्पणी काल का अंत कैसे होता है, अथवा यूं कहे अपसर्पणी काल का अंत और उत्सर्पणी काल का प्रारंभ कैसे होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि आषाढ़ शुक्ला पूनम के दिन में इस काल का अंत अवसर्पणी काल का समापन होता है, अंतिम दिन होता है उस काल का। और सावन शुक्ला सावन कृष्णा एकम का प्रथम दिन नए काल का, नए युग का अथवा उत्सर्पणी काल के प्रारंभ का प्रथम दिन हुआ करता है। लेकिन अंत कैसे होता है और प्रारंभ कैसे होता है, तो शास्त्रों में उल्लेख है कि अंतिम दिन से 49वें दिन पहले से ही 7 दिन तक कुवृष्टि हुआ करती है। 7 प्रकार की 7 दिन तक एक प्रकार की कुवृष्टि होती है, जिससे सारा संसार समाप्त हो जाता है, जीव राशि समाप्त हो जाती है। सौधर्म इंद्र संकेत हो जाता है, विकल्प में पड़ जाता है कि यदि ऐसा हो गया, जीव राशि समाप्त हो गई, तो सृष्टि का प्रारंभ कैसे होगा। वह कुछ मनुष्यों के जोड़ों को उठा करके विजयार पर्वत की गुफाओं के अंदर में सुरक्षित कर देता है। कुछ मनुष्य गंगा और सिंधु नदी के किनारे स्थित गुफाओं के अंदर में अपना जीव छुप करके वहां जीवन यापन करते हैं। कुछ त्रियंचों के जोड़ों को भी सुरक्षित किया जाता है। जब सृष्टि का पूर्ण अंत हो जाता है और दूसरे दिन से सृष्टि का प्रारंभ होता है, और प्रारंभ होता सावन कृष्णा एकम से सृष्टि के अंदर में 7 दिन तक 7 दिन तक 49 दिन में 7 प्रकार की सुवृष्टि प्रारंभ होती है और पुनः इस सृष्टि के अंदर में हरियाली छा जाती है। सौधर्मेंद्र देख लेता है अपने अवधि ज्ञान से कि अब सृष्टि पर पुनः सब कुछ अनुकूलताएं हो गई। वह विजयार पर्वत की गुफाओं में से मनुष्यों को निकालता है, त्रियंचों को निकालता है, और वह दिन होता है भाद्र शुक्ला पंचमी का दिन। 49 दिन होते हैं। 49 दिनों में 7 प्रकार की सुवृष्टियां हो जाती हैं और अंत में भाद्र शुक्ला पंचमी को सारे लोग बाहर आ जाते हैं। सौधर्मेंद्र कहता है अब जीवन का प्रारंभ होना है, तो जीवन का प्रारंभ कैसे हो, धर्म के साथ होना चाहिए। और उस दिन से वह 10 दिन तक लगातार जिनेंद्र भगवान की आराधना उन जीवों के साथ करता है। बस वही दिन पर्युषण पर्व के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे शास्त्रों के अंदर में ये व्यवस्था की गई है बंधो। ऐसा है अनादि निधन पर्युषण पर्व है बंधो। ऐसे पर्युषण पर्व में आपने आरिका विकंपा श्री माता जी के माध्यम से 9 दिन तक उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग और उत्तम आकिंचन
धर्म को सुना है बंधुओं। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का अंतिम दिन है, अनंत चतुर्दशी का दिन है। भगवान वासपुष जो प्रथम बाल ब्रह्मचारी हैं, उनका निर्वाण महोत्सव और उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन। ब्रह्मचर्य की महिमा सभी जानते हैं। आप शास्त्रों को उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य की कितनी महिमा हुआ करती है। आज चूंकि प्रवचन का समय नहीं है, प्रवचन करने बैठ जाएंगे तो 2-4 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे आपके। फिर भी अपन सभी को चाहिए, जिनकी शादी हो चुकी है उनको कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी का नियम से ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करनी चाहिए। पर्युषण के दिन आते हैं, अष्टानिकाओं के दिन आते हैं, व्रत उपवास के दिन होते हैं, उन दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करनी चाहिए। संयम होना चाहिए अपने मन पर, अपने वचन पर और अपने तन के ऊपर, अपने कृत कार्य और मन अनुदना पर भी कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहेंगे, हमारी बेटियां और हमारे बच्चे भी रहते हैं। सत्य तो यह है, एक समय था गुरुकुलों की व्यवस्थाएं थी। जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे तब उनको नियम दे दिया जाता था, जब तक पूरी पढ़ाई नहीं हो जाएगी तब तक आपके लिए ब्रह्मचर्य व्रत से रहना है। आपको हर व्यक्ति को, महिला अथवा बेटियां, हर पुरुष के लिए पिता, भाई और पुत्र की दृष्टि से देखें। और हमारे पुरुष वर्ग, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे बिना शादीशुदा हो, वे हर किसी के लिए अपने से उम्र में यदि बड़ी है तो माँ की दृष्टि से देखें, अपने समकक्षी है तो बहन की दृष्टि से देखें, और यदि उम्र में छोटी है तो बेटी की दृष्टि से देखें। जब ऐसी दृष्टि हमारे पास आ जाती है तो हमारे ब्रह्मचर्य व्रत की साधना आराम से हो जाती है। क्योंकि आज मोबाइलों का ज़माना है, हम इस कॉलेज भेजते हैं, हम बाहर पढ़ने भेजते हैं, लेकिन बच्चों को गुरुओं से नहीं जोड़ते हैं। गांधी जी जब बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए कहाँ गए? लंदन गए। उनकी माँ कस्तूरबा गांधी गांधी जी को लेकर के सबसे पहले निर्ग्रंथ मुनिराज के पास पहुंची। कहा, गुरुदेव बेटा बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए जा रहा है, आप आशीर्वाद दें। गुरु ने कहा, बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो यह ध्यान रखना है, कभी मांस और शराब का सेवन नहीं करना। दूसरी बात है, कैसा भी अवसर आ जाए, कभी भी अपने जीवन के अंदर में पराई स्त्री को देख करके गलत भाव नहीं लाना है। बस ये 3 बातें तुमको ध्यान में रखना है। गांधी जी ने इन 3 बातों का पालन किया। विदेश में उनके सामने बड़ी बड़ी समस्याओं का भी उनको सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा, मेरे गुरु ने मुझे नियम दिया है, इसलिए मैं नियम नहीं तोड़ सकता हूँ। बंधुओं, हम अपने बच्चों को भेजें, पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन संस्कारों को ध्यान में रखना है। आप बहुत अच्छा पढ़ाएं, आप विदेशों में पढ़ाएं, लेकिन उन बच्चों को ये बात बोल करके भेजें, बेटा धर्म की मर्यादा, कुल की मर्यादा, परिवार की मर्यादाओं का ध्यान जरूर रखें। अच्छा है, हमारे बच्चों को चाहिए माता पिता की आज्ञा के साथ ही उन्हें शादी करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो पहला पॉइंट गलत है। यदि अपनी इच्छा से भी करें तो कम से कम धर्म की मर्यादाओं का, जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है उसी कुल के अनुसार शादी करें। एक इंटरकास्ट मैरिज होना जाति को और संस्कारों को बचा सकते हैं। बंधुओं, आज हम इन सब बातों पर जरूर ध्यान रखें और बच्चों को तो नियम दिलाएं कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक ब्रह्मचर्य व्रत। मोबाइल दें, लेकिन क्या देखना है आपको इस बात का आज आपको पता ही नहीं रहता है। आप 50-50 हज़ार के मोबाइल पकड़ा देते हो, सबके कमरे अपने अपने होते हैं, आप अपने कमरे में रहते हैं, बच्चे अपने कमरे में रहते हैं, किसी को पता ही नहीं बच्चे रात भर सोते भी हैं कि जगते हैं, आपको पता ही नहीं है। आप बाहर भेज देते हैं, बच्चा बोलता है पापा हम तो सो रहे हैं, और आपको पता चला सो रहे हैं कि कहीं और घूम रहे हैं।
ये सब मोबाइलों का ज़माना है। मोबाइलों ने सबको बिगाड़ करके रख दिया है। बड़े बड़े लोगों को बिगाड़ दिया है तो वो तो बच्चे हैं। माँ बाप बिगड़ चुके हैं तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ही। अब देख लो, सही है बात। अब स्टोरी उठा करके हम आपको, हमने बोला ना जी, सुनाना शुरू करेंगे तो ऐसी ऐसी स्टोरियाँ सुनने मिलती हैं कि जिसकी कल्पना करने से सिर घूमने लगता है कि संसार ऐसा भी होता है। लेकिन संसार है, संसार को अपन नहीं कुछ कर सकते हैं बंधुओं। अपन सभी इन सब बातों का ध्यान रखें। इस पर्युषण पर्व के अवसर पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी सहभागिता दी है। हम सबसे पहले चाहेंगे मुनि संघ समिति के पदाधिकारी, जिन्होंने बहुत अच्छा समाज को जोड़ने का प्रयास किया, कार्यक्रमों को करने का बहुत अच्छा मानस बनाया है। पर जैन समाज, जिन्होंने उनके साथ जुड़ करके उनके लिए अपनी पूरी सहभागिता प्रदान की। चाहे अभिषेक को देख करके सुबह मन बहुत गदगद हो जाता था। हमारी सारी युवा टीम सुबह अभिषेक में उपस्थित। वैसे कोई आए हो हमारे पास, चाहे नहीं आए हो, लेकिन अभिषेक में जरूर उपस्थित रहे। ये बहुत हर्ष का विषय हमारे लिए रहा। बहुत सारे लोग, हमने बोला कि भाई ऐसे जाना है, शांति धारा देख करके जाना है, अर्घ चढ़ा करके जाना है, तो सभी लोगों ने उस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखा है। सभी लोगों को नृत्य कराने में हमारे पंडित जी श्रीमान अभिषेक कुमार जी जैन शास्त्री, उन्होंने अपनी वक्तृत्व शैली के द्वारा और अपनी गंभीरता के द्वारा हर परिस्थितियों में भी अपने मन को संभाल करके और वाणी को संभाल करके रखा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कैसे संभाल करके रखना, और सारी समाज को और युवाओं को, बेटियों को, बहुओं को, सभी को जोड़ने का उन्होंने, सभी को अवसर दिया। नहीं, सबको जोड़ करके रहना, किसी को तोड़ने का उन्होंने भाव नहीं पैदा किया। उनके साथ श्रीमती साक्षी जैन एंड पार्टी, जिन्होंने जयपुर से आकर के, कमल जी ने कहा माता जी राजस्थानी चाहिए, हमने कहा खाने में भी राजस्थानी चाहिए भोजन, और कानों को सुनने के लिए भी राजस्थानी चाहिए, सब कुछ राजस्थानी चाहिए। उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से लोगों को बहुत अच्छी भक्ति कराई। भगवान की भक्ति में डूब करके उनके चेहरे को, हमसे बोला जाता था माता जी इतनी मेहनत करती है लेकिन चेहरे पर कहीं सिकन नहीं दिखाई देते। ये बिल्कुल भगवान की भक्ति का प्रभाव होता है। जो ऊर्जा मिलती है उससे अपने आप चेहरे के अंदर में फ्रेशनेस दिखाई देती है। साथ ही साथ में बहुत सारे लोगों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का भी प्रयोग किया। बिल्कुल सत्य है, कहीं शांति धारा के माध्यम से, कहीं आरती के माध्यम से, तो कहीं भोजन की व्यवस्था बना करके, क्योंकि बिल्कुल सत्य है, भोजन के बिना, अनिल जी, भोजन के बिना भजन नहीं होता है। भजन करने के लिए भोजन की जरूरत होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, यदि भजन के साथ भी भोजन हो तो हमको खुशी है, कम से कम हो तो रहा है। आज भोजन के साथ भजन है तो कल अकेला भजन भी हो सकता है। तो सभी ने अपनी चंचला लक्ष्मी का बहुत प्रयोग किया है। हमारे लाइट में सहयोग करने वाले दादाजी जो रहे हैं, और सबसे पहले हम युवा टीम को कहेंगे, आज की जो गुरु पूजन हुई किसको अच्छी लगी? सही, अच्छी किसको नहीं लगी? है? नहीं, फिर भी बहुत लोग थे, बहुत लोगों की, आज 14 परिवारों ने मिलकर के गुरु पूजन की। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को भी देख करके। साथ में पुजारी भैया ने भी बहुत अच्छी मेहनत की। अपने शर्मा जी, मेहनत तो करनी पड़ती, शर्मा जी के साथ जुड़े हुए हमारे रोहित जी, विक्रम जी, अमित जी, बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, शर्मा जी की श्रीमती, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना सहयोग दिया, क्योंकि सभी के सहयोग से काम होता है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। एक लकड़ी के गट्ठे को तोड़ने के लिए एक व्यक्ति नहीं, एक लकड़ी को तोड़ने के लिए एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। यदि 4 लोग मिल जाते हैं तो सारे
गांव आसानी से सलट जाते हैं। हमारा सारा पर्यूषण पर्व पूज्य गुरुदेव सबके पीछे आशीर्वाद रहा, तो भगवान पार्श्वनाथ के पश्चात पूज्य गुरुदेव का रहा, जिनके आशीर्वाद से सारे काम निर्विघ्न सानंद पूर्वक संपन्न हुए। और हमारे आरिका विनीत श्री माता जी ने दशलक्षण पर्व किए। हमारी समाज के जो बहन सुश्री टीना जैन, श्रीमती राजश्री जैन, श्रीमती कंचन देवी जैन बड़जात्या और सुश्री छवि जैन रखिया, बहुत अच्छा, बाहर के जरूर हैं, उन्होंने दूसरी जगह जरूर किए, लेकिन उनके समाचार यहाँ पर बराबर आते रहे। इसका अर्थ है कि नाहर लगन के भगवान से उनका लगाव है और आरिका संघ से उनका लगाव रहा है। हाँ, साथ ही साथ में पर्यूषण पर्व के अंदर में ऑफलाइन तो नहीं चला, लेकिन ऑनलाइन प्रतियोगिताएं चली। एक तो नहीं, 20 प्रतियोगिताएं चलाई गई। 10 प्रतियोगिताएं तत्वार्थ सूत्र से जुड़ी हुई थी और 10 प्रतियोगिता बाल विज्ञान से जुड़ी हुई थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पूरे भारतवर्ष को लेकर के, पूरे भारतवर्ष के कम से कम 17 स्टेटों से वो प्रतियोगिताएं भर करके आई हैं। आप विचार करेंगे 200 250 प्रतियोगिताएं निकल करके बाहर आई हैं। बहुत अच्छा रहा उन प्रतियोगिताओं में। तो चेक करने में हमारी समाज की बहुत अच्छी बेटियां और बहुत अच्छी बहुएं रही, जिन्होंने उन कॉपियों को चेक करने में अपना पूरा सहयोग दिया, पूरा समर्पण किया। 12-1 बजे तक मंदिर में विधान पूजन करना और उसके बाद जाकर घर के भोजन पानी को संभालना और फिर कॉपियों को चेक करना, ये बहुत बड़ी बात होती है बंधुओं। तो सारी समाज ने मिलकर के जो पूजा विधान में कितने सारे लोग उपस्थित रहते थे, ये बिल्कुल सत्य है। विधान सभी ने के सहयोग से सारा पर्यूषण पर्व सानंद संपन्न हुआ बंधुओं। अपन सभी ऐसी भावना है कि हे भगवान, जैसा पर्यूषण पर्व हमारा इस वर्ष व्यतीत हुआ है, आने वाले शेष पर्यूषण पर्व भी, हाँ, रोज एक नियम दिया जाता था, रोज एक नियम निकाला जाता था और उसमें भी लोग नियम लेने के लिए तैयार थे। प्रोत्साहन समारोह होगा, सम्मान समारोह नहीं। हाँ, कल का नियम था महीने में 1 दिन जोड़ी से पूजन करने का। शायद उसकी स्लिप अभी फाइनल नहीं हुई होगी, हो जाएगी वो फाइनल, कोई बात नहीं। कल पुनः कार्यक्रम है तो कल कार्यक्रम हो जाएगा उसका। तो वहाँ तो उस तो गुरु पूजन में भी, पूजन की द्रव्य तैयार करने में भी बहुत लोगों ने अपने मंगलाचरण, 10 दिन के 10 मंगलाचरण, हम तो सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, हमारा तो ऐसा हो गया, अब कैसे कार्यक्रम होगा। लेकिन सभी समाज ने और माता जियों ने मिलकर के बहुत अच्छा कार्यक्रम को संभाला है और उसको अंतिम अंजाम जो आज दिया है कि पूरी समाज आज अपनी उपस्थित थी, युवा बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के उपस्थित थे। समाज को देख करके बहुत हर्ष हुआ कि नहीं है? बाहर कौन बैठा है? बाहर कौन बैठा है? सौरभ बैठे हैं, है ना? और कौन बैठा है? रोहित बैठे हैं। तो नहीं है ना किसी के पास? पक्का मन का कोरोना यदि रहेगा तो बाहर का कोरोना जरूर चला जाएगा, लेकिन मन का कोरोना रहेगा तो आप भगवान से और गुरु से नहीं जुड़ पाओगे। हमें बाहर के कोरोना के साथ साथ मन के कोरोना को भी समाप्त करना है। यदि मन का कोरोना समाप्त कर दिया तो मुझे विश्वास है कि कल से मंदिर के अंदर में हमारा युवा वर्ग दिखाई देगा। कोई भगवान के अभिषेक से जुड़ेगा, तो कोई दर्शन से जुड़ेगा, तो कोई आहारचर्या से जुड़ेगा। कहीं ना कहीं हमको जुड़ना जरूर है। जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। जड़ जमीन से जुड़ी रहती है तो वृक्ष विकास करता है।
जड़ यदि जमीन से निकल जाए तो वृक्ष सूख जाता है। ऐसे ही यदि हम गुरुओं से जुड़े रहे तो हमारा जीवन विकास को प्राप्त हो जाएगा, और हम गुरुओं से दूर हो गए तो बाहर की प्रगति हो सकती है लेकिन अंदर की प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, सब कुछ हो सकता है, हो सकता लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो, लेकिन देश शास्त्र गुरु को कभी स्वप्न में भी मत छोड़ देना। लड़ाई झगड़ा निपटारा हो सकता है। भगवान ने क्या बिगाड़ा? भगवान ने तो नहीं कहा कि तुम लड़ो, जिनवाणी ने नहीं कहा कि आप लड़ाई करो, गुरुओं ने नहीं कहा कि आप लड़ाई करो, लेकिन आप सबसे पहले यदि छूटता है हमारा तो क्या छूटता है? खाना नहीं छूटता है, सोना नहीं छूटता है, दुकानदारी नहीं छूटती है, रिश्तेदारी भी नहीं छूटती, सारे काम होते हैं, लेकिन छूटता है तो धर्म छूट जाता है। दांव पर लगाते हैं तो किसको लगाते हैं? बोलो बोलो ना। आप तो ऐसे बैठे हो जैसे बिल्कुल अंगूठा छाप हो। यदि दांव पर लगाने का नंबर आता है तो सबसे पहले धर्म को दांव पर लगा दिया जाता है, यानी धर्म छोड़ दिया जाता है। बाकी सब पाप के काम करते रहते हो, पुण्य के काम छोड़ देते हैं और पाप के कार्यों में तल्लीन हो जाते हैं। तो मेरा कहना है सब कुछ हो लेकिन धर्म ना छूटे, ऐसी भावना, ऐसा संकल्प लेकर के जाना है। आज पर्युषण पर्व समाप्त हो गए ना, का अभिषेक करेंगे। कोई ले सकता है? क्यों नहीं ले सकते हैं? हम अपना अभिषेक रोज करते हैं ना, सभी अपना अभिषेक करते हैं ना, लेकिन भगवान का अभिषेक नहीं करते। हमने एक दिन बोला था, जो 3 लोक के नाथ का अभिषेक करता है, एक दिन स्वर्गों के देव भी उसका अभिषेक करते हैं। इसलिए अच्छा 4 दिन नहीं सही तो सब महीने में 1 दिन का अभिषेक का कोई नियम ले सकता है? सब शांत बैठे। क्यों विनोद जी? हैं? एक हाथ कमल जी का है, बाबूलाल जी का है, छोटू जी का है, विशाल का है, भैया जी का है, अंकित जी का है, चूड़ीवाल जी का है, एमपी। हाँ, अरे हम युवा टीम को जोड़ना चाहते थे। क्या बात है सौरभ जी? हाँ, अनिल जी, पवन जी, सौरभ जी, किसने नहीं करेगा तो पैसा भी नहीं गिनेगा वो तो। क्यों छाबड़ा जी? कोई बात नहीं, भगवान के चरणों में जो हाथ बांध के आता है उसके हाथ फिर बंधे ही रहते हैं, उसके हाथ खुल नहीं पाते हैं। बहुत अच्छी बात, मुझे एक खुशी हुई कि इस पर्युषण पर्व में इतने लोगों ने कम से कम महीने में 1 दिन करने का अभिषेक कर लिया। सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि इस चातुर्मास में विशाल भैया उभर करके सामने आए। वो हमारी समाज का आदर्श बन रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी युवा टीम इस समाज का आदर्श बने। आने वाले समय में इस धर्म का जो भार है युवा टीम पर आने वाला है। अच्छा है हमारी युवा टीम अभी से धर्म से जुड़ जाए और कुछ अपने कंधों पर आने वाले समय में भार लेने के लिए तैयार हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अभिषेक भैया जी, अभी विशाल जी अभी रोज अभिषेक के लिए आते हैं। सोचो आप 5-4 बजे उठना पड़ता होगा, 5 बजे उठना पड़ता होगा, तब आप आते होंगे। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। ऐसी युवा वर्ग हमारे उभर करके सामने आए। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, मुझे विश्वास है कि मेरी समाज के अंदर में युवा वर्ग में से भी कोई
शराब नहीं पीता होगा, मुझे विश्वास है। पूरे वेल कॉन्फिडेंस के साथ हम बोलते हैं, लेकिन फिर भी नियम नहीं है किसी का। जब तक नियम नहीं है तब तक पाप का आश्रय होगा। अच्छा है आप इस नियम को संकल्पित हो जाए कि हम आज तक ना पी है ना कभी कालांतर में पिएंगे। यदि तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो हमें क्या करना है, आपका काम है आप समझो, आपका काम है आप समझो कि मुझे क्या करना है। हम अपनी जैन समाज के जैन शब्द को कहीं कलंकित ना करें, इस बात का ध्यान हमें जरूर रखना है। किसको कलंकित? जैन शब्द को कलंकित नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे अरे वो जैन साहब का लड़का है, अरे वो जैन है, और पीता हुआ दिखाई दे जाए। उस दिन सोच लेना आपने अपने आप को बदनाम नहीं किया, आपने इस वीतराग शासन को बदनाम कर दिया है, इस जैन धर्म को बदनाम कर दिया है। आपका कुल रहे या ना रहे, आप रहे या ना रहे, लेकिन वीतराग शासन कलंकित हो जाएगा। आपके निमित्त से हमारा शासन कलंकित हो, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है संसार में। इस अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता है, इस अपराध की कोई सजा नहीं हो सकती है, इस अपराध का कोई दंड नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपेक्षा करेंगे अपने समाज की युवा वर्गों से और अपने समाज के समस्त वर्गों से, समस्त पुरुष वर्गों से। महिलाएं तो हमारी ऐसी नहीं है, मुझे विश्वास है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि ऐसा मन में संकल्प कर करके चलें कि हमारे निमित्त से हमारा धर्म कलंकित ना हो जाए, वरना ये कलंक कैसे धोओगे, इस बात पर विचार जरूर करना। पीने के पहले विचार, या तो नाम चेंज कर देना, अपना सरनेम चेंज कर देना, जैन को हटा देना, लिखने लगना कोई भी आप अपने सरनेम को, लेकिन जैन के साथ इस प्रकार के सामग्रियों का उपयोग नहीं करें। इसी भावना के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपके जीवन में निरंतर धर्म की वृद्धि हो, धर्म का विकास हो और आप निरंतर धर्म की ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें। इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 सागर जी महामेरा जी की परम पूज्य श्रवण हरिकरंजन विदेशी श्री माता जी। मास के पूर्ण हो चुके हैं, अब 1.5 महीने बचा है। उसके बाद पिच्छी परिवर्तन का भी कार्यक्रम होगा, और पिच्छी परिवर्तन की तैयारी हम तो अपनी करेंगे, आपको भी करना है। पुरानी पिच्छी किसको लेना है और नई पिच्छी किसको भेंट करना है। पुरानी पिच्छी लेने का सौभाग्य तो एक परिवार को ही मिलेगा, 6 है तो 6 ही परिवार रहेंगे, लेकिन नवीन पिच्छी भेंट करने का सौभाग्य एक पिच्छी को 100 लोग भी भेंट कर सकते, क्योंकि भेंट करना है, भेंट में तो हाथ ही लगाना है। लेकिन हम जिसको देंगे उसको 100 लोगों को नहीं, वो एक ही परिवार को मिलेगी। उसके लिए कुछ नियम होते हैं, नियम का कागज हम लोग निकालते हैं, उस कागज को जो नियम होते हैं उनको आपको समझना है, समझ करके उनको भरना है, और फिर अंत में जाकर के छोटा सा नियम हो जाता है। दिला दे क्या? दिला दे क्या? कुछ नहीं है। आप जो जो वस्तु का उपयोग नहीं करते हो, जब तक नहीं करोगे तब तक क्या है ना। कितना अच्छा नियम, देखो क्या खुश हो गए, बोले बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छी बात है। एक शराबी था, खूब शराब पीता था, दिन रात पीता था। एक बार उस नगर में एक साधु महाराज आए, लोगों ने कहा महाराज एक सेठ जी है, बहुत शराब पीते, क्या करें। उससे कहा चलो महाराज के पास, मैं नहीं जाऊंगा। उससे कहा आप चलो तो सही। बोले मैं जाऊंगा, वो नियम दिलाएंगे मुझे और मैं त्याग कर नहीं सकता हूँ। उसने कहा चलो आप, हम महाराज को बोल देंगे कि नहीं दिलाएंगे। जैसे तैसे राजी किया और उसको ले गए। महाराज ने कहा सेठ जी ठीक हो गए, और तो सुनना ही नहीं चाहता था वो, और तो सुनना ही नहीं चाहता था।
लोगों ने कहा महाराज बहुत शराब पीता है। कोई बात नहीं। उसने कहा महाराज मैं त्याग नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत करो, बिल्कुल टेंशन करोगे तो परेशान हो जाओगे। उसने महाराज ने कहा एक काम करो, आप कहाँ शराब पीते हो? उसने कहा मैं अपने घर में पीता हूँ, मेरा एक कमरा है और मैं उसमें ही रहता हूँ और उसी में। बोले कितनी बोतल है? बोले बोतल का क्या पूछते हो, हमारे कमरे में बहुत सारी अलमारियों, सारी अलमारियों में बोतल ही बोतल है। कोई बात नहीं, एक काम करना, बोले आपकी दो दीवारें आमने सामने हैं, तो पहली दीवार पर आपने शराब की पी, उसके बाद आपको उसी दीवार की बोतल नहीं उठाना है। सामने जो दीवार है, सुन रहे ना हमारे पीछे बैठे लोग, सामने जो दीवार है उस दीवार पर जो अलमारी है उसमें जो बोतल रखी है उसको पीना है। फिर उसको पीने के बाद फिर दूसरी दीवार पर जो अलमारी है उसकी बोतल को पीना है। बस वो जब तक नियम ये है कि जब तक हम सामने की दीवार तक नहीं पहुंचेंगे तब तक शराब पीने का त्याग। तो बहुत खुश हो गया, कितने अच्छे महाराज है, ऐसे महाराज तो मिल जाए तो जीवन पार हो जाए। धन्य है महाराज आप, आपकी महिमा बढ़ गई। तो खुश हो गया और घर चला गया। अब रोज ऐसे सिस्टम है, यहाँ पिया फिर यहाँ से वहां गया, वहां पिया फिर यहाँ गया, और रोज। आयु के अंत का किसी को पता नहीं है, किसकी कब मृत्यु हो जाए। एक दिन योगा योग ऐसा ही हुआ कि उसने शराब पी और वो सामने की दीवार पर जा रहा था, पास में जा रहा था कि रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। टाइम तो लगता नहीं है मृत्यु में, एक समय भी नहीं लगता है, बस अरे मरकर के देव पर्याय में जन्म हो गया। क्यों हुआ? अब आपको माता जी, वो तो इतनी शराब पीता था, तो हम भी कल से फिर शुरू हो जाए। शराब पीने से स्वर्ग में देव हुआ ऐसा नहीं है। जो त्याग था उसका कि यहाँ पीने के बाद हम वहां की दीवार की बोतल पर पिएंगे, इससे इस दीवार से उस दीवार तक के बीच का जो समय है वो त्याग है। उस त्याग में उसकी मृत्यु हुई, इसलिए उसको देव पर्याय प्राप्त हुई। समझ में आ गई कहानी? इसलिए संसार में कितने सारी सामग्री अपने पास है, क्या सारी सामग्री रोज उपयोग करते हो? करते हो क्या? जितना सोना चांदी, दुकान मकान, क्या क्या आपके पास में, कपड़ा भोजन पानी, सभी का तो उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन त्याग भी नहीं है। तो क्या हो रहा है? पाप लग रहा है। तीन लोक में इतने सारे पदार्थ हैं जिन पर हमारा कोई अधिकार भी नहीं है, लेकिन त्याग नहीं है, इसलिए पाप लग रहा है। अब पाप से कैसे बचें? अनावश्यक पाप है, अप्रयोजनीय पाप है, जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है, ऐसा पाप हो रहा है। उससे बचने का एक ही उपाय है कि हे भगवान, तीन लोक के अंदर में जितने भी चेतन और अचेतन पदार्थ हैं उन सभी का मैं जब तक प्रयोग नहीं करूंगा तब तक मेरा त्याग है। कैसा है नियम? बोलो ना, बोलो ना। मुकेश जी नहीं, क्या नाम? नहीं, चिंकी जी। कैसा है नियम? कोई बात नहीं, आप शराब पियो, जब पियोगे तो त्याग हो जाए, नियम टूट जाएगा। जब नहीं पियोगे तो उससे उतने समय तो त्याग हो जाएगा। 24 घंटे तो कोई नहीं पीता, आध घंटे पीते हो, आध घंटे पाप लगेगा, 23.5 घंटे पुण्य कमाना। सही है ना? सही है ना? हाँ सही है। कम से कम आप जिस समय उपयोग नहीं करते हैं जिस वस्तु का, उस समय तो आप त्याग कर सकते हैं। कर सकते हैं? अच्छा, कौन कौन लेगा ऐसा नियम? अभी सवाल नहीं, अभी तो सिर्फ हमारा समाधान, अभी हमारा प्रवचन है। सभी लेंगे? हाथ जोड़ लेंगे भगवान के सामने।
सभी को नियम लेना है, ये नियम तो सभी को लेना है। सभी हाथ जोड़ लेंगे भगवान के सामने, हाथ जोड़ना है, ऐसे नियम नहीं लिया जाए। हे भगवान, तीन लोक में जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, मैं उन सभी का जब जब तक प्रयोग नहीं करूंगा, प्रयोग नहीं करूंगी, तब तब तक मेरे उन सभी का त्याग है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे सभी लोग। अब सुमेरु पर्वत के बराबर जो पाप था वो राई में रह गया है। क्या हो गया? राई में रह गया। जितना उपयोग करोगे जितने समय उतना पाप, बाकी सब त्याग, तो आपका जीवन पावन पुनीत हो जाए, उत्तम गति की प्राप्ति होगी आपके लिए। तो पिछी परिवर्तन की भी तैयारी आप सभी को भी करना है और हम लोग तो करेंगे ही। तो किस किस को तैयारी करना है वो अपना मानस आपस में आज से बनाना शुरू कर दे, क्योंकि आने वाले 1-2 दिनों में आपको पेपर निकाल दिया जाएगा, फॉर्म निकाल दिया जाएगा, क्या नियम है, कैसे नियम है, और चर्चा वार्ता शुरू हो जाएगी। जाप अनुष्ठान चल रहा है क्या सभी का? 21 लाख नमोकार मंत्र का जो जाप अनुष्ठान का अपन समाज ने संकल्प लिया था वो जारी है क्या? खेल रहे ना सभी लोग? ठीक ठीक, काउंटिंग नोट चल रहे ना सभी के अपने अपने घरों में? तो सभी को जाप भी प्रयास करना है। 2 महीने हो चुके हैं, एक बार रीडिंग ले लें अपन लोग कि कितने परिवार खेल रहे हैं और कितने परिवारों से कितनी हो चुके हैं, कितना बकाया है, तो क्या अगला निर्देश उनको दिया जाना है, इस बात का ध्यान रखें। आगे माल का कार्यक्रम संपन्न कमल जी करवाएंगे। अभी माल पहनाया जाएगा। माल के लिए परिवार श्रीमान राजकुमार जी, प्रदीप कुमार जी, केतन कुमार जी भरतिया कृपया आगे आएँ। और माल समाज के संरक्षक श्रीमान जी पदमचंद जी गंगवाल, बाबूलाल जी छाबड़ा